2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के लिए नाक का होगा। दरअसल अभी तक उनके पिता चौधरी अजीत सिंह जी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते थे और पार्टी को कामयाबी भी दिलाई थी, लेकिन हाल ही में चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। ऐसे में अब जयंत चौधरी मैदान में उतर रहे हैं और उनका साथ अखिलेश यादव दे रहे हैं। उपचुनाव में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पार्टी का गठबंधन हुआ था, जो अब तक जारी है। हाल ही में जो पंचायत चुनाव संपन्न हुए उसमें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ रहे और ये जोड़ी काफ़ी अच्छी तरह से राजनीति में अपने कदम भी आगे बढ़ा रही है। लेकिन जो विधानसभा चुनाव है उसमें अखिलेश और जयंत मिलकर क्या गुल खिलाएंगे ये तो भविष्य बताएगा। जयंत जी भी युवा हैं, अखिलेश जी भी युवा हैं, युवा नेतृत्व है और जयंत जी का नेतृत्व अब बहुत ही परिपक्व है, बहुत ही परिपक्व नेता है। संगठन के मामले में भी, चुनाव के मामले में भी उन्होंने जब से वो राजनीति में आए हैं तब से एक लंबा समय रहा है। चौधरी साहब के साथ उन्होंने काम किया है, अपने पिता के साथ, और अब उन्हें एक बहुत अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, तो उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद हम लोग करते हैं। जब ये दंगा हुआ था 2013-14 में, जब ये दंगे हुए तभी देखिए हमारी पार्टी ने उन दंगों को भड़काने के बजाय उन दंगों में आपसी वैमनस्यता को ख़त्म करने का काम किया। उन दंगों के बाद जयंत जी एकमात्र ऐसे नेता थे जो उस समय मोटरसाइकिल से लोगों के घरों में जाते थे कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ एक मंच पे बैठाते थे। शादी में एक दूसरे दोनों पक्षों को एक चारपाई पे बैठाने का काम जयंत जी ने किया। ये जिला पंचायत सदस्य लड़े, हमारे बीडीसी मेंबर्स लड़े, पश्चिम में जहाँ भी लड़े मुस्लिम वोट हमको मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि मुस्लिम हमारे साथ आ चुका है। देखिए, राष्ट्रीय लोक दल से बाई इलेक्शन से पहले से हमारा गठबंधन है और जो हमारा और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन है वो बहुत स्वाभाविक गठबंधन है। दोनों दलों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोग हैं, नए लोग हैं, नई विचारधारा है, नई सोच है राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, तो ये ज़मीन पे बहुत मुफीद होगा। और आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ सपा और लोक दल रहेगी, बाकी सभी का सफाया हो जाएगा। तो जयंत जी ने कई तरह के राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में जो उनकी हिस्सेदारी है, जो उनकी मुखरता है, हम समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से उनके प्रति सद्कामना और शुभेच्छा रखते हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जयंत चौधरी जी बेहतर राजनीति करेंगे। राष्ट्रीय लोक दल ने जब जिस पार्टी से भी गठबंधन किया उसमें सीधे तौर पर अपना फायदा देखा। यही वजह है कि केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार में रालोद के कई मंत्री रहे। जहां तक गठबंधन की बात है तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जिससे रालोद ने गठबंधन ना किया हो। भारतीय जनता पार्टी से भी गठबंधन हुआ, यूपीए का भी हिस्सा राष्ट्रीय लोक दल रही। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2003 में मायावती की सरकार में भी रालोद के मंत्री रहे, यानी मायावती से भी गठबंधन किया। इसके बाद अभी 2019 के लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी के साथ रालोद का गठबंधन शुरू हुआ है, जो पंचायत चुनाव में भी जारी रहा और आगामी विधानसभा चुनाव में भी ये गठबंधन नजर आएगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो दंगों का असर खत्म नहीं हुआ है। रालोद को इसके लिए मुसलमानों का सपोर्ट मिलना मुश्किल होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी अगर साथ रहती है तो मुस्लिम जो है रालोद का अगर प्रत्याशी खड़ा होता तो उसको समर्थन जरूर देंगे और इसका फायदा दोनों पार्टियों को मिल सकता है। ऐसा है, इसमें अगर रालोद को समझना होगा तो उसके इतिहास पे भी आपको गौर करना होगा। छोटे चौधरी अजीत सिंह जी जब तक थे वो अजगर और मजगर के फार्मूले पे काम करते थे। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद डर का उससे हुआ ये कि जितने भी जाट थे वो भगवा चोला धारण कर लिए और बाकी के जो मुस्लिम समुदाय के और थे सपा बसपा में आधे आधे बट गए। अब बचा ये मौजूदा स्थिति को देखते हुए किसान आंदोलन के बाद जो थोड़ा सा एक आशा की किरण दिखी है, उसमें अब ये देखना है कि किस तरीके से इसको कंपाइल कर पाएंगे, किस तरीके से जाट वोटों को अपने पक्ष में कर पाएंगे। और बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि मुस्लिम किस पे जाएगा, क्योंकि 11% मुस्लिम और 11% यादव और 19% मुस्लिम, ये बल्क का वोट है सपा का। अब उसमें सपा भी अपना ये देखेगी कि उसे गैर यादव अति पिछड़ा कितना उसके साथ जुड़ पाता है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो मेरठ से लेके शाहजहाँपुर तक और उसके बाद मथुरा से लेके बिजनौर तक ये पूरा जाट लाइन जो है, यहाँ पे आपको करीब 50 से 52 सीटों पे इनका प्रभाव रहा है पहले। अभी क्या है, अब ये भविष्य के गर्त में है। देखिए, जब आप राष्ट्रीय लोकदल की बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करनी पड़ती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का जब भी आप जिक्र करते हैं तो आपको 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे सबसे ज़्यादा वहाँ के जो राजनीति है उसको प्रभावित किया है।
और उन दंगों के 7 साल बाद भी वहाँ इसका इम्पैक्ट है और गाहे बेगाहे लोग उसकी चर्चा करके लोगों को याद भी दिलाते हैं। 2017 में 311 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ी थी, जिसमें से सिर्फ एक सीट जीत सकी थी और वोट भी उसको करीब टोटल जो जिन 311 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, कुल वोट उनको करीब 15 लाख के आसपास मिले थे। तो ये बहुत ही कमज़ोर स्थिति है राष्ट्रीय लोकदल के लिहाज से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट लैंड में चौधरी अजीत सिंह का गढ़ रहा है। चौधरी अजीत सिंह से पहले उनके पिताजी चौधरी चरण सिंह का गढ़ रहा है और जो किसान राजनीति है उत्तर प्रदेश में उसकी शुरुआत चौधरी चरण सिंह ने की, फिर उसे चौधरी अजीत सिंह ने आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि चौधरी अजीत सिंह ने कई बार दल के गठबंधन चेंज किए, इस वजह से कई बार उनको फ़ायदा भी हुआ और उसका नुकसान भी हुआ। 2017 में सपा ने कांग्रेस साथ तालमेल किया था और राष्ट्रीय लोकदल अकेले चुनाव लड़ी थी। अब राष्ट्रीय लोकदल लोकसभा चुनाव के पहले से समाजवादी पार्टी के साथ है और जब बाई इलेक्शन हुए थे कैराना का, आपको याद हो, उस समय राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था, सिर्फ इसलिए कि पश्चिम की जो सियासत है उसमें समाजवादी पार्टी की पकड़ कमज़ोर है, वहाँ राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति बेहतर है। अखिल पांडे, ईटीवी भारत, लखनऊ।